हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम सीसीसी का प्रैक्टिकल कर रहे हैं और जित एग्ज़ाम से पहले जितने ज़्यादा पॉसिबल होएगा हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विदाउट एनी डिले, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने भी पेपर में क्या करना है, देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। यहाँ पे देखो सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट जो कि हमें दिया हुआ है टाइटल, ठीक है। सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट, इसके बाद ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशंस, ठीक है, 1947 से लेके 1972। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, ऑथर का नाम दिया हुआ है। ऑथर के नाम के बाद यहाँ पे हमें उसकी यूनिवर्सिटी दी हुई है और ये पब्लिकेशंस का दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है साथ में, सेशन नंबर, कॉल नंबर, सेशन नंबर, देन डेट ऑफ पब्लिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखनी है, मेन एंट्री, ठीक है। मेन एंट्री में देखो हम क्या लिखते हैं, पेंसिल के साथ लिखना है आपने कॉल नंबर। मैंने बार बार मेरी 2 वीडियो आ गई हैं, इसमें मैंने आपको बिल्कुल जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो मैंने बता दिया, ठीक है। इस वीडियो में मैं बार बार वो रिपीट नहीं करना चाहती, ठीक है। अगर आप मेरी पहले ही ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पहले 2 वीडियो जो आ रखी हैं वो आप देख लो, ठीक है, ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड आप कर पाओगे। अदरवाइज़ आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं, ये लीडिंग सेक्शन में हमने क्या लिखा, कॉल नंबर लिखा। फिर इसके बाद हमने क्या लिखा, यहाँ पे जो ऑथर था, ऑथर का नेम, सरनेम पहले लिखा, सरनेम हमने कैपिटल में लिखा। फिर उसके बाद जो उसका फर्स्ट नेम था उसको हमने राउंड ब्रैकेट लिखने के बाद डॉट लगा दिया, ठीक है। ये था हमारा, इसको बोलते हैं हम हेडिंग सेक्शन, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास टाइटल था, क्या टाइटल था, फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशंस, ठीक है। ये सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट, सॉरी, ये ऊपर से यहाँ से ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, टाइटल है। सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट ऑन, ये सारा का सारा टाइटल हमने यहाँ पे लिख दिया। ये कौन सा सेक्शन है हमारा, टाइटल लिखने का। ये क्या लिखा है हमने, सेशन नंबर, जो कि हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होएगा। देन ये पंच होल मार्क बना दिया। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। देन इसके बाद हमने क्या किया, जो चेन प्रोसेस थी, जहाँ चेन इंडेक्स था वो सॉल्व किया। वो क्या, जो हमें कॉल नंबर दिया हुआ था ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमें कॉल नंबर दिया हुआ था, हमने इसको सॉल्व किया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं ध्यान से यहाँ पे देखो, पहले कॉल नंबर लिखो, V44:9N72, फिर ये दिया हुआ, देन N47। पहले वी का देखते हैं जी, आपको कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक आपके पेपर में भी होएगी। तो देखो जो वी है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे किसका नंबर होता है, हिस्ट्री का। हमारा ये फर्स्ट क्लियर हुआ कि वी किसके इक्वल होएगा, ये क्या है, हिस्ट्री का नंबर है, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, V44 निकालते हैं, वो किसका होता है, एशिया का, ठीक है। फिर ये जो स्पेस आइसोलेशंस होते हैं ना, वहाँ पे देखोगे आप, 44 किसका नंबर होता है, इंडिया का। तो बेसिकली आपने 44 देखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अब वी देखो कहाँ पे आ रहा है, 2.108, ठीक है। 2.108 पे निकालते हैं, नहीं, क्योंकि ये स्पेस आइसोलेशन है। देखो जो अकेला 4 था वो V4, ठीक है, वी हो गया हमारा हिस्ट्री का। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी जो 4 है, 4 किसका है, यहाँ पे 4 एशिया का है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा था, V4 किसका है, एशिया का। देन हमने क्या निकालना है, क्योंकि 44 दिया हुआ है तो 44 देखते हैं कि किस कहाँ पे है और क्या है। यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 44 किसका है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एरो है, ठीक है, इंडिया का, ठीक है।
तो ये 44 किसका है? इंडिया का। यहाँ पे हम हमारा जो इतना कोड था वो सॉल्व हो गया। हिस्ट्री, ये है इंडिया, ठीक है। तो इसके बाद जो वन है, वन किसको डिनोट करेगा? ये पॉलिसी को, ठीक है। देन हमने पॉलिसी नहीं देखनी, हमने क्या देखना है? 19 देखना है। तो 119 किसका है? 119 किसका है? फॉरेन पॉलिसी। ये कहाँ पे है? मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे ही आप हिस्ट्री निकालोगे, देखो यहाँ पे हिस्ट्री, क्योंकि वी हिस्ट्री का था, वहाँ पे हम देखते हैं कि वन वन जो एनर्जी है, एनर्जी की क्या है? पॉलिसी। देन पॉलिसी के बाद हमने देखना है 19, 19 आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉरेन, ठीक है। तो ऐसे करके आपने चेन प्रोसेस को सॉल्व करना है, ठीक है। हमारा ये सारा का सारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हम क्लास जो नंबर है उसको सॉल्व करके क्या बनता है? क्लास इंडेक्स एंट्री, ठीक है। क्लास इंडेक्स एंट्री में हमने जो ये सॉल्व किया था, फॉरेन पॉलिसी इंडिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, फॉरेन पॉलिसी इंडिया हिस्ट्री। ये लाइंस आपने एज इट याद करनी है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। ये हमारा क्या है? कॉल नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद फिर क्लास इंडेक्स एंट्री जिसमें इंडिया और हिस्ट्री आएगी। इंडिया का कोड क्या है? 44 और हिस्ट्री क्या है? बी, ठीक है। ये एज इट आएगा। देन एशिया एंड हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, देन उसका क्या आएगा? 44 आएगा, सॉरी, है ना। 4 किसका है? हिस्ट्री, एशिया का है। देन फिर हिस्ट्री का कोड क्या है? अकेला वी। तो यहाँ पे आपकी जो क्लास इंडेक्स एंट्री थी वो हो गई कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा बुक्स इंडेक्स एंट्री, जिसमें क्या आती है? किसकी एंट्री आती है? ऑथर की एंट्री करते हैं हम, और इसके बाद हम करते हैं टाइटल की एंट्री। ऑथर हमारा था ये, सरनेम कैपिटल में, और जो आपका फर्स्ट नेम था वो लिखा। इसके बाद हमने ये टाइटल, इतना बड़ा हमारा टाइटल है, टाइटल लिखा। इसके बाद हमने ये लिखा कॉल नंबर, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट पे ट्रेसिंग सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑथर की एंट्री हुई, इसके बाद हमने टाइटल की भी एंट्री करवानी है। बुक इंडेक्स एंट्री में टाइटल की एंट्री होगी। टाइटल की एंट्री क्या होगी? ये जो आप दिख रहे हो यहाँ पे, बस ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, जो ऑथर होएगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो ट्रेसिंग सेक्शन है, यहाँ पे होता है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स, जो कि हमें गिवन नहीं मतलब ना तो हमें सीरीज गिवन है, ना हमें नोट गिवन है। अगर दोनों में से कुछ भी चीज़ गिवन होती तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता। आप मेरी सेकंड जो पार्ट सेकंड है उसमें देख सकते हो कि कैसे अगर क्रॉस रेफरेंस सेक्शन दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिखा? क्लास इंडेक्स एंट्री, ये हमारी इतनी है अपर पार्ट में, क्लास इंडेक्स एंट्री है। इसके बाद हमने क्या एंट्री करवा दी? ऑथर की एंट्री करवा दी, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है वो नहीं था, इसलिए हमने ये जो लोअर पार्ट है उसको छोड़ दिया। क्लियर? आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। देन और प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस में देखो, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास क्या है? टाइटल। देन ये पूरा टाइटल ही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑथर है, पब्लिकेशन है, कॉल नंबर है, असेशन नंबर है, डेट ऑफ पब्लिकेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये आप कर सकते हो सेल्फ। जो हमने बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम सेम चीज़ पड़ी है, ठीक है। आप वो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप मेरे को बता देना, मैं आपको करवा दूँगी। मैं आपको यहाँ पे जिस ये बता देती हूँ, ये आपके पास टाइटल है, ये आपके ऑथर है, इसको आप सॉल्व करोगे। हिस्ट्री है, इंडिया है, 4M4 का आप देख लोगे, बस क्लास इंडेक्स एंट्री आएगी और बुक इंडेक्स एंट्री आएगी। बुक इंडेक्स एंट्री में ऑथर और टाइटल का नाम आएगा, ठीक है। देन हम देखते हैं, जो ये था अभी तक जो हमने किया, एक एक ऑथर। अभी जो नेक्स्ट करेंगे वो दो ऑथर अगर गिवन होंगे तो वो कैसे करोगे, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो,
यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑथर दे दिए, ये है हमारा फर्स्ट ऑथर, ये है हमारा सेकंड ऑथर, ये है हमारा बुक का टाइटल, ये जो पब्लिकेशन है वो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। इसके बाद आपको क्लास नंबर, सेशन नंबर, देन डेट ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मेन एंट्री बनाएंगे। मेन एंट्री में आपने यहाँ पे लिखना है ये कॉल नंबर, ये कॉल नंबर मैंने आपको बताया है कि पेंसिल के साथ लिखना है। देन हमारा जो ऑथर का नाम था, देखो यहाँ पे ये जो सर नेम था उसको हमने कैपिटल लेटर में, और थॉमस एम को हमने क्या लिखना है, स्मॉल या रनिंग हैंड राइटिंग में। ठीक है, इसके बाद सर नेम को दूसरे का भी ऐसे करना है, सर नेम कैपिटल लेटर में, और जो फर्स्ट नेम है उसको हमने लिखना है राउंड ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर है, सर नेम कैपिटल लेटर में, फर्स्ट एंड डालना है क्योंकि दो ऑथर हैं यहाँ पे। इसके बाद ये क्या है, हमारा टाइटल जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने लिखा सेशन नंबर। क्लियर, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर। देन हमारा जो कॉल नंबर है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बी किसका है, मैथमेटिक्स का है। बी के साथ 3 अगर आ जाएगा तो वो किसका होएगा, एनालाइज का होएगा। देन 33 किसका आएगा, डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेटेड इक्वेशन का होएगा। देन 0B D करके जो आएगा वो किसका होएगा, इंजीनियर बेसिक डिफरेंशिएट, जो साथ में ये इक्वेशन है वो। ठीक है, अब क्लास इंडेक्स एंट्री जो हमने फाइनल कोड निकाला है वो हम आपको लिखेंगे यहाँ पे लीडिंग सेक्शन में। ये वाली लाइंस आपने याद करनी है, मैंने बार बार बता रही हूँ। ये है कॉल नंबर। ठीक है, देन इसके बाद क्लास इंडेक्स एंट्री में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, फिर वही सारे क्लास इंडेक्स एंट्री में देखो यहाँ पे अब इंजीनियर कट गया, फिर डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेशन इक्वेशन आ गई, फिर सेम वही लाइन लिखनी है और उसका कोड लिखना है। देन फिर हमारे पास क्या रह गया, एनालिसिस रह गया, और मैथमेटिक का भी है, एनालिसिस का क्या है 3, वो रह गया। फिर अकेले मैथमेटिक्स की एंट्री करेंगे जो कि है हमारे पास बी। ठीक है, ये क्लास इंडेक्स एंट्री हम आपकी कंप्लीट हुई। देन इसके बाद है बुक इंडेक्स एंट्री। बुक इंडेक्स एंट्री में हमारे पास क्या है, ऑथर का नेम, ये फर्स्ट ऑथर है, ये सेकंड ऑथर है, सेम वैसे ही लिखा। फिर इसके बाद हमने टाइटल लिखा, और इसके बाद ये कॉल नंबर है। ठीक है, अब दूसरे ज्वाइंट ऑथर की एंट्री करवानी है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑथर था वो हमने यहाँ पे फर्स्ट लिखा, जो यहाँ पे फर्स्ट था उसको हमने सेकंड लिखा, बाकी सब कुछ सेम है, टाइटल इसके बाद कॉल नंबर। ठीक है, देन इसके बाद हम किसकी एंट्री करवाएंगे, ट्रेसिंग सेक्शन। ये है आपका क्लास इंडेक्स एंट्री, ये है आपकी क्या, बुक इंडेक्स एंट्री। इसमें से वैसे इंडेक्स एंट्री जैसे हमने करवाई है वही, फर्स्ट नेम, फिर सेकंड नेम, देन सेकंड ऑथर पहले, फिर फर्स्ट जो ऑथर है वो बाद में। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑथर होंगे तो उसको कैसे हमने सॉल्व करना है। सो यहाँ पे देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमने, ये है हमारे पास टाइटल, ये है फर्स्ट ऑथर, ये है सेकंड ऑथर, और ये है हमारे पास थर्ड ऑथर। देन ये पब्लिकेशन है, क्लास नंबर दिया हुआ है, सेशन नंबर है, एडिशन दिया हुआ है, और साथ में डेट ऑफ पब्लिकेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया, मेन एंट्री का कार्ड, यहाँ पे हमने लिखा कॉल नंबर, और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑथर था यहाँ पे आप देख सकते हो मैथ्यू करके है ना, मैथ्यू C.K, ये फर्स्ट जो ऑथर है हमने फर्स्ट ऑथर की एंट्री करी। सेकंड और थर्ड ऑथर की जगह हमने क्या लिखा, एंड डाल के अदर्स, सिंपल। ये हमने लिखा टाइटल, ये एडिशंस टू आपको नीचे अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था कि कौन सा एडिशन है वो टाइटल के साथ लिखना होता है। देन इसके बाद हमने लिखा ये सेशन नंबर। फिर हम क्लास इंडेक्स एंट्री करने वाले हैं, उससे पहले आपको ये
जो कॉल नंबर है उसको ब्रेक करना है। बी किसका होता है, मैथमेटिक का होता है। B6 होता है ज्योमेट्री का। B63 होता है थ्री डिमेंशंस का। देन इसकी जो एनर्जी है 23, वो क्या है, एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये क्लास इंडेक्स एंट्री में पहले पूरा टाइटल की एंट्री होती है, फिर उसके बाद कम कम करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपने फिर ये थ्री डिमेंशंस की एंट्री होएगी, देन जियोमेट्री की एंट्री होएगी, फिर अकेले मैथमेटिक की एंट्री होएगी। यहाँ पे आपको यहाँ पे सिर्फ उसके हेडिंग के नाम दिए हुए हैं ना, बाकी क्योंकि सारा कुछ सेम है तो बार बार रिपीट करने से यहाँ पे दे दिए। देन फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, बुक इंडेक्स एंट्री, जिसमें हमने ऑथर की एंट्री करवाई है। ऑथर की एंट्री देखो, फर्स्ट ऑथर लिखा, इसके बाद हमने सिंपल लिख दिया एंड अदर्स। ये टाइटल, टाइटल के बाद यहाँ पे कॉल नंबर। देन हमने ट्रेसिंग सेक्शन बनाया। ट्रेसिंग सेक्शन में ये सारा हमारा क्या है, क्लास इंडेक्स एंट्री, और ये है बुक इंडेक्स एंट्री। क्लियर? ये आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल कर क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होएगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।